प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप जैसे देखते हैं, जानते हैं कि आज हमने एक हफ्ते इसे जैसे लड़कन स्कूल पे थोड़ा से स्पेबल करे हैं ना, हमने भी कुछ थोड़ा ऐसा ही किया है। कुछ कारणवश हमने पिछले हफ्ते एपिसोड नहीं चलाए थे, लेकिन आज हम फिर भी आज आ गए हैं और आपके पूरे सारे फ्राख आपने जैसे भेजे हैं आज के एपिसोड में हम हैंडल करेंगे। तो चलिए पहले पंडित जी का हम स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। बताते हैं पंडित जी। हाँ, अच्छे हैं। कुछ हमारे प्रिय दर्शकों थोड़ा नाराज़ हो गए थे हमसे, क्योंकि उन्होंने देखे कि पिछले हफ्ते हमने कुछ कारणवश एपिसोड नहीं चलाए हैं। वो नाराज नहीं है, उनका प्यार है जी, बढ़ करके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और एपिसोड नहीं आया तो सोच में पड़ गए हैं ना पंडित जी। हाँ जी। काफी फोन हमको भी आए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कारण बस होते हैं, हम लोग भी इंसान हैं और इस तरह से हो ही जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। आप लोगों की जो है प्रतीक्षा, ये हम लोग के लिए प्रमाण है कि आप हम लोगों से कितनी जुड़े हैं, कितनी प्रेम है। धन्यवाद। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, सुनने में आए थे कि पिछले हफ्ते कि कुछ दिनों पहले दुर्गा अष्टमी था। क्या ये सच है पंडित जी? बिल्कुल सत्य है। दुर्गाष्टमी जो है इस महीने के जो है बहुत अच्छी तरह से बीते हैं, वो भी बुधवार को ही रहा। और इस तरह से दुर्गा अष्टमी होने के कारण से जितने लोगों ने जो है माता जगदम्बा की जो है पूजा प्रार्थना अर्चना वंदन की हैं, और ख़ास करके जेठ महीना के शुक्ल पक्ष की जो दुर्गा अष्टमी है, इस दिन भगवती से जो कुछ भी मांगा जाएगा वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो आपके लिए तो थोड़ा शायद देर हो ही गए हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं है। आप सच्चे मन से जो कुछ भी मांगे आपको पूर्ण हो जाता है। लेकिन इस दुर्गा अष्टमी के दिन माता जगदम्बा, माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे भी सुनने में आए हैं कि कुछ दिनों बाद धूमावती की एक त्योहार भी होती है, लेकिन कुछ हम भी नहीं जानते हैं कि धूमावती एक्चुअली माता जी कौन थी। ये धूमावती की जयंती जो है दुर्गाष्टमी के ही साथ है। अच्छा। और धूमावती जो है, हम लोग जैसे हवन करते हैं या धूप जलाते हैं, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं निकलता है। अच्छा। तो ये धूमावती माता पार्वती 10 महाविद्या 10 शक्तियों में से एक शक्ति हैं। तो अगर किसी के यहाँ पर भूत प्रेत का जो है वास होता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होते हैं। जिन जिन चीज़ों का नाम दिए गए हैं वे सब होते हैं। ऐसा नहीं कि यूं ही किसी ने कोई नाम दे दिया है। बिना नाम, बिना होने के कारण से उसका नाम नहीं हो सकता है। तो भूत प्रेत वही होते हैं जो भटकते हैं, मरने के बाद जो आत्माएं भटकते हैं वही भूत प्रेत बनते हैं। तो ऐसे ऐसे आत्माओं जो है, अगर जो भटकते हैं, 3 आत्माओं के कारण से किसी को हानि होता है, किसी को कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो इस प्रकार से हम लोग धुआं करते हैं। तो धूमावती देवी जो हैं, जैसे धुआं होने के कारण से मच्छर आदि भी दूर होते हैं, भग जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से धूमावती की जो है जयंती हम लोग मनाने के कारण से भगवती पार्वती की जो है एक शक्ति का आवाहन करते हैं। इसके आह्वान से हम लोग जो है, आवाहन करने से, इनकी शक्ति का जो है प्रार्थना करने से हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वे सब जो है जा करके दूर होते हैं, हट जाते हैं और हमारे आपके जीवन के रास्ते साफ हो जाते हैं। तो पंडित जी, अगर हमें घर पे अगरबत्ती है, तो अगर हम वो अगरबत्ती हम जलाते हैं तो एक्चुअली में धूमावती जी की हम वंदन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। धूमावती जयंती जो होते हैं तो ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दुर्गा अष्टमी के ही दिन होते हैं। इस दिन जो है नारियल की खोंक में, जो नारियल का जो है छिलके जो होते हैं, जो कड़ियर जो होते हैं, उनका बस्त, तो उसी में जो है जा करके नारियल के छिलके रखें, कपूर रखें, लवंग रखें, हल्दी की गांठ रखें और उसको जलाएं। तो उससे जो धुआं निकलता है, आग तो निकलेगा लेकिन आग से ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो वो धुआं जो निकलता है, तो ओम धूमावती मंत्र जो हम आप बोलते हैं, ओम धूम धूम धूमावती ठ ठ, इस प्रकार से उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो इस मंत्र को जाप करने से, और वे साधारण ही 32,000 इस मंत्र को जाप करना है। फिर इसके जाप करने से जो है जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वे सब अपने आप दूर होते हैं। और धूमावती की जो है प्रार्थना से मनुष्य के जीवन की में उनकी बुद्धि की शुद्धता भी होती है, बुद्धि की सफाई भी होती है। कि हम, क्योंकि हमारे बुद्धि पे जितने भी धूल छा जाते हैं कि हमको भूलने की बीमारी इत्यादि हैं, ये सब ठह ठह बोलने से जो है कि
सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे धूमावती देवी को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये धुएं जो है जा करके संसार के समस्त नकारात्माओं को जो है निकाले और हमारे जीवन में जो है प्रकाश फैलावे। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे भगवान जो होते हैं, हर एक भगवान जी एक वाहन पे सवारते हैं। तो धूमावती जी एक उनका एक वाहन होते हैं। धूमावती देवी की जो है भी उनकी 3 वाहन बताए गए हैं, जिनमें से एक हिरण होता है, हरणा, दूसरा जो है भूत होता है और तीसरा जो है कमल का फूल होता है। वो कमल के फूल भी होते हैं? कमल के फूल पे भी वो वास करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर विषय ये आता है कि कौन से रूप में हम उनकी अर्चन बंदन करते हैं। सात्विक भाव से उनकी पूजन करें तो वो कमल के आसन पे बैठती हैं। राजसिक भाव से पूजन करते हैं तो वो हिरण के ऊपर बैठती हैं। और तामसिक वृत्ति से यानी कि जादू टोना की वृत्ति से उनके अर्चन बंदन करें तो वो भूत पर बैठती हैं। तो ये धूमावती देवी जो हैं इन तीनों के ऊपर बैठती हैं, यानी कि कमल के फूल में जो है मन को मोहने वाले हैं, मन को वश में करने वाली, मन को जो है स्थिरता देने वाली हैं। हिरण के ऊपर बैठने वाली जो है तो कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। और भूत प्रेत पे जो बैठती हैं तो वहाँ पर जो है जो कुछ भी जादू टोना इत्यादि उसको हटाने का ये पर्याय होता है। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे एक फ्राख आयल है हिरण के बारे में, तो कुछ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि रामायण में हमारे श्री राम जी हिरण के पीछे वो गए थे क्योंकि सीता माता जी को वो पसंद आ गए थे, तो वो पकड़ने के लिए तो वो गए थे। तो ऐसे वो प्रश्न पूछते हैं कि mogen wij als mensen, hoe श्री राम जी eigenlijk achter de hert is gegaan om te jagen, mogen wij als mensen dat dan ook wel doen? ये पागल प्रश्न है। सबसे पहले बात ये है कि वो हिरण नहीं रहा, एक राक्षस रहा मारीच, जिन्होंने हिरण का रूप धारण किया। और वही मारीच जो है माता सीता को जो है वहाँ पर मोह के कारण से आया था। यानी कि शक्ति के सामने जब माया आएगा तो प्रभु उसको मार देगा। शक्ति माता पार्वती है, माता सीता वहाँ पर शक्ति हैं और हिरण के रूप में माया आए हैं। तो माया को नाश करने वाला अगर कोई ईश्वर है, कोई देव है, तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो श्री राम ने जो है वहाँ पर माया का विनाश किया। बाण लगने के बाद वह हिरण अपने राक्षसी रूप में यानी कि मारीच के रूप में आ गया। तो यहाँ पर हरण के ऊपर जो है बाण चलाना या हिरण के ऊपर जो है उसका शिकार करना, ये एक प्रपंच है, एक माया है जो भगवान ने, एक लीला है जो भगवान ने हमें आपको दिखाया है कि जो नकली है, नकली को मार गिराना। कि भगवान कहते भी हैं कि छल कपट कीन जो ही माही, ते ही कर मैं राखत तिन कर भी नाही। यानी कि एक तिनका के बराबर भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी प्रार्थना में जो दिखावा करते हैं, नकल करते हैं, पाखंड करते हैं, उसको मैं तनिक भी देर तक रुकने नहीं देता हूँ, इसलिए उसको मैं मार गिराता हूँ। तो भगवान श्री राम ने उस मारीच को मार गिराया और हिरण कहाँ रहा, वो तो अपने असली रूप, राक्षस अपने असली रूप में आ गया। तो असली हिरण नहीं थे? बिल्कुल नहीं, वो तो माया ही है। और भगवान कहते हैं माया को नाश करने वाला मैं हूँ। अच्छा। क्योंकि शक्ति के सामने माया नहीं चलेगा। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि हमारे प्रिय दर्शकों बहुत अलर्ट होते हैं, तो वो पूछते हैं कि वो जानते हैं तो दशहरा जैसे हम मनाते हैं, तो दशहरा तो एक दूसरा होता है, एक दूसरा त्यौहार होते हैं, लेकिन वे जानते हैं, सुनने में उनका आया है कि गंगा दशहरा आ रहे हैं। तो गंगा दशहरा क्या है पंडित जी? वो तो आज है, गंगा दशहरा आज ही है। हाँ, गंगा दशहरा आज है। तो हमारे दर्शक बहुत चालाक है, आज ही के रोज उन्होंने ये भेजे है पूछने के लिए कि क्या वो चालाक नहीं है, वो पूरा डायरी लेकर के बैठे हैं कि आज का त्योहार क्या है और कैसे। गंगा दशहरा जो है इसको हम लोग कहते हैं कि आज ही के दिन माता गंगा जो है आकाश से मंदाकिनी रूप से जो है जाकर के पृथ्वी रूपी गंगा बनी है। अच्छा। आज के दिन वो धरती पर उतरी हैं और वो भी सरस्वती माता की कृपा से, सरस्वती माता के आशीर्वाद से गंगा इस धरती पर आई है। कुछ लोग कहते हैं श्राप, हमारे यहाँ देवी देवता श्राप नहीं देते, आशीर्वाद ही देते हैं। अच्छा। क्योंकि हर एक श्राप के पीछे, हर एक आशीर्वाद के पीछे कोई ना कोई काम रहता है जो पूरा होता है। भक्तों की इच्छा पूर्ण होता है, देवताओं की कोई लीला पूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार से माता सरस्वती के आशीर्वाद से उनकी बड़ी बहन गंगा जो है पृथ्वी पर आई हैं और पृथ्वी पर आ करके पापियों का जो है पाप धोने का जो है भार अपने ऊपर ले ली है।
तो यानी कि गंगा माता जो है इस दिन आती है, और इसका दशहरा इसलिए बोला गया है कि 10 प्रकार के पाप को दूर करने वाली है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 5, और उसके बाद वाचा मनसा कर्मणा कृत्ये कर्मणार्थ पापे नाशयते दशहरा इति गंगा स्नाने। यानी कि आज के दिन गंगा में 10 डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पाप जो हमारे आपके शरीर से, मन से, बोली से, आंख से, देखने से, सोचने से, ये सब जो होते हैं वे सब नष्ट होता है। और आज ही के दिन वो गंगा माता जो है पृथ्वी पर उतरी है, इसलिए इसका गंगा दशहरा नाम है। जी पंडित जी, अगर गंगा दशहरा जैसे आपने बताया है गंगा में डुबकी लगाने से वो पाप कट जाएगा, dus maar is dat alleen mogelijk in India? Hoe gaan we het in Suriname dan doen? भाई सुरिनाम में भी हो सकता है। आप एक बड़े से पात्र लीजिए, एक तोबो लीजिए, उसमें पानी भर लो, पहले थोड़ा से गंगा जल डालो, फिर उसके बाद नल के पानी डालो और उसी में बैठ जाओ, गंगा माता की ध्यान करो, हर की पौड़ी का ध्यान करो, या तो काशी विश्वनाथ की जो है गंगा है, उत्तरी वाहिनी गंगा है, उसको याद करें और वहीं पे जो है जा करके डुबकी लगाइए, उस गंगा को याद करके, जल को गंगा माता समझ करके उसमें 10 डुबकियां लगाओ। 10 डुबकी लगाने से हमारा पाप यहाँ पर भी दूर हो जाएगा। अच्छा। गंगे गंगे यो ब्रजात यो जनाना शतैरपि मुज्जते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सागच्छति। वेद में ये लिखा है कि जिसने दूर रह करके भी गंगा के नाम ले लिया, उसका नाम लेना गंगा में डुबकी लगाने के बराबर ही बताए गए हैं, उसके सब पाप धुल जाएगा और वे वैकुंठ धाम को जो है प्रस्थान करता है। जी पंडित जी, गंगा में डुबकी लगाने से ही आज हमें वो आशीर्वाद मिलेगा, of moet ik kan ik ook gewoon प्रार्थना doen en ik krijg die आशीर्वाद ook van गंगा माता? आपका ये प्रश्न मुझे एक बात को याद दिला रही है। जी। पता नहीं किसने ये प्रश्न भेजे हैं, लेकिन मुझे एक बात का स्मरण करा रहा है। एक व्यक्ति अभी हाल ही में कुंभ मेला हुआ है, तो एक व्यक्ति जो है कुंभ मेला में नहीं जा पाया है, तो उसने अपने पत्नी को बोला कि देखो तुम घर पे हो, मैं यहाँ पर गंगा कुंभ मेला में हूँ, मैं तुमको गंगा स्नान करा रहा हूँ और तुम फोन मेरे देखते रहना और अपना फोन को जो है बार बार जो है गंगा में डुबा रहे हैं। तो फोन को डुबाने से पत्नी की जो है गंगा स्नान नहीं हो जाती है। नहीं। फिर भी इस प्रकार से ये भी आता है कि मन से अगर मैं मन ही मन में जो है गंगा को याद करो और वहाँ पर हर की पौड़ी की जो है मायापुरी जो होते हैं हरिद्वार में, वहाँ पर गंगा माता को याद करूँ, गंगा माता को अपने मन ही मन में देखूँ और उसमें अनुमान लगाऊँ कि मैं डुबकी लगा रहा हूँ, तो मानसिक स्नान जो है स्थिरता, शांति फिर भी प्रदान करेगा, कुछ ना कुछ तो पुण्य होगा, लेकिन पूर्ण शरीर के साथ उसके अंदर में प्रवेश करें। जैसे आपको सर का दर्द है, ठीक है, और आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं पैरासीटामोल खा रहा हूँ, वास्तव में नहीं, मन ही मन में आप सोच रहे हैं, तो ये सोचने से आपका सर का दर्द दूर नहीं होगा। इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसको प्लासेबो कहते हैं। तो ये ठीक से आपको ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा से राहत मिलेगा, शांति मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मानसिक स्नान करने से शरीर में अच्छा विचार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे विचार आने के कारण से शरीर की शुद्धता बढ़ेगी, हमारा आपका कर्म जो है शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और गंगा माता के आशीर्वाद से हमें गंगा की शरण में जाने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा कि वहाँ पर डुबकी लगा सके। अच्छा, बहुत अच्छे पंडित जी। तो ऐसे ना है कि खाली डुबकियाँ लगाई के हमके आशीर्वाद मिल सके है। मन ही मन में डुबकी लगाने से, मन ही मन में गंगा माता को याद करने से या जोर जोर से हर हर गंगे बोलने से भी वहाँ पर गंगा स्नान की पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा। कुछ डुबकी लगाने से पूर्ण प्राप्ति होता है फल, कुछ थोड़े दूर रह करके गंगा जी के नाम लेकर के, वही नाम में भी महिमा है उतने ही डुबकी लगाने के बराबर, और कुछ दूर रह करके मन ही मन में सोचना कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, तो उसको अंश मात्र जो है जा करके वो पुण्य प्राप्ति होता है। जी पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग अपने पंडित जी लेके गए हैं और उन्होंने कुछ पूजा किए थे और पंडित जी ने उनको कहा कि एक मंत्र मैं दे रहा हूँ और ये मंत्र आप 21 बार आपको बोलना चाहिए। तो ये प्रश्न आए हैं कि क्यों एक नहीं लेकिन 21 बार हमें ये मंत्र, कुछ मंत्र का जाप करना या कहते हैं कि करना चाहिए। En in dit geval, als ik dan moet nemen, als ik Ganga die gaat nemen in mijn gedachten, dan is het 1 keer al voldoende of zou ik ook eventueel die 21 keren dat kunnen doen? देखो, अगर किसी को कोई भी कारण
फुर्सत ना मिले या समय के अभाव होने के कारण से, समय कम होने के कारण से उस मंत्र को ठीक से बोल ना कर सके, जप ना कर सके, उसका माला जाप ना कर सके, तो उनको 11 बार बोलना चाहिए। अच्छा। मन ही मन में 11 बार उस मंत्र को बोलना चाहिए, क्योंकि एक माला में 108 दाने होते हैं, जिसमें से 8 दाने प्रायश्चित के लिए होता है। तो एक माला की जाप जो है पूरा 100 होता है, 8 जो है प्रायश्चित के लिए हैं। तो अगर बोलने में या याद करने में मन भटक गया इत्यादि इत्यादि, मन इधर उधर भाग गया, तो वो 8 जो है प्रायश्चित के लिए, सुधार के लिए है, और 100 उसकी पूरा होता है। तो उसका 1 दशांश जो है 1/3 अगर जाप करना है तो वहाँ पर उसका 10 और 1 और, हमेशा 1 और मिलाना चाहिए। जैसे दान करें तो दान में 10 नहीं देना चाहिए, 10 रुपए और 1 रुपए और, यानी कि 11 दान करना चाहिए, ऑन एफ होना चाहिए। तो इसी प्रकार से उस मंत्र को जो है 11 बार बोल करके मानसिक में उसकी पूर्ति किया जा सकता है। जहाँ तक ये 21 बार की बात आती है तो ये पीढ़ियों की बात आ गई है, 7 अपने पीढ़ी के, 7 पिताजी के कुल के पीढ़ी के, और 7 जो है जाकर के माताजी के पीढ़ी के। तो अपने पीढ़ी का मतलब है ससुराल का, 7 ससुराल की पीढ़ी हैं, 7 पिताजी के जिसमें मैं भी आता हूँ, और 7 माताजी के नाना की परिवार में जो 7 पीढ़ियां हैं। तो 3 गुना 7 21 हो गए, और 21 यानी 21 तक 21 बार जाप करने से ये तीनों पीढ़ियों के लिए कल्याण की कामना करते हैं। वस्तुतः हमें एक मंत्र को अगर जप करना है और समय का अभाव होने के कारण से हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसको 11 बार बोलना उचित होता है। अच्छा, बहुत अच्छे पंडित जी. Pandiet जी, dan heb ik dus nog een vraag binnengekregen van de kijkers. En daar komt een vraag. निर्जला एकादशी भी आ रहे हैं पंडित जी, तो निर्जला एकादशी तो volgens mij कुछ पानी के बारे में चाहिए के जाए के कुछ सुनने में आए हैं, मोहब्बत इस प्रेसिस पंडित जी। निर्जला एकादशी जो है कल है। अच्छा, कल जो है गंगा दशहरा के ठीक एक दिन बाद निर्जला एकादशी आता है, क्योंकि जिस दिन धरती पर गंगा माता की अवतरण हुई है, तो गंगा की धारा जिस वेग से आई, कुंभज ऋषि को जो है उनकी आश्रम को धो गए। कुंभज ऋषि ये अगस्त मुनि हैं, इनके आश्रम को धो दिया मतलब झोपड़पट्टी आदि सब कुछ जो है उनका उथल पुथल हो गया, गिर गया, इधर उधर हो गया। सो कुंभज ऋषि जो है थोड़ा से चिंता में हो गए, नाराज नहीं हुआ, चिंता में पड़ गए कि ये अगर इसी प्रकार से इसकी वेग रहेगा तो ना कि केवल मेरा ही आश्रम, मैं तो अपना आश्रम बना लूंगा क्योंकि मेरा आश्रम लता पत्ता से ही बना है, लेकिन कितनी की घरों जो है जाकर के पत्थरों से बने हैं। हमारे तो चेले चापड़ हैं, लेकिन औरों को जो है उनके पूरे परिवार हैं जो एक साथ में रहते हैं। अगर उनके ऊपर कोई हानि पड़ गया तो अगस्त मुनि ने ओंख लगाया, यानी कि हाथ को लगाए, और पूरे गंगा को जो है पी गए, पूरे की पूरे गंगा जल को पी गए। तो यहाँ पर अगस्त मुनि ने जो है गंगा को पीने के कारण से गंगा को अपने अंदर में धारण कर लिया, और पृथ्वी पर गंगा को ना होने के कारण से अब लोग चिंता में पड़ गए, पानी ना होगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो निर्जला एकादशी आता है उसके एक दिन बाद, और इसी दिन हम आप सबको जो है याद दिलाते हैं कि भाई बिना पानी जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि निर्जला एकादशी जो होता है तो इस दिन कम से कम 24 घंटे, यानी कि सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना है, भोजन नहीं करना है, यानी कि ना तो भोजन करेंगे ना ही पानी पिएंगे, 24 घंटे तक भूखे प्यासे रहेंगे। तब पता चलेगा कि भोजन का तात्पर्य क्या है और जल का महत्व क्या है, इन दोनों के महत्व की पता चलेगा। और इनकी महत्व जब पता चलता है तो लोग जो है भोजन को जो है, अरे भैया ज्यादा हो गए है, पेट भर गया, चलो इसको फेंक देते हैं, तो भोजन का आदर करना भी शुरू कर देगा और जल का आदर भी करना शुरू कर देगा। तो जो हम लोग अपना जो है पेटफ्लेस जो होते हैं ना, वो प्लास्टिक बोतल जो होते हैं हम लोग फेंक देते हैं, वो बगल में बहने वाले जो गटर होता है उसमें फेंक देते हैं, तो वो पानी का बहाव जो है पूरा बंद हो जाता है। बंद होने के कारण से बाढ़ आता है, वो पानी के पूरा कचरा जो है हमारे ऊपर आ जाता है, वो गंदगी हमारे ऊपर आते हैं। इसलिए इस दिन जो है हमको याद दिलाए जाते हैं कि बिना पानी मनुष्य के जीवन कैसे चलेगा। तो 24 घंटा अगर आपको हो सके तो आप जल पानी ना करें, भोजन भी ना करें। इतना तक अगर आपसे 24 घंटा ना बने तो जल का दान करो। जल के दान करने से
इसी जल का जो है जाकर के व्रत का पूर्ण फल हमें भी प्राप्त होता है। तो या तो 24 घंटा ना पियो, ना खा भोजन करो, या तो फिर जल का दान करो। अच्छा, en het maakt niet uit, Panditji, aan wie ik die geldaan ga geven of ga doen, of moet het echt iemand zijn die in een nood is voor water? किसी को भी आप पिलाइए, किसी को भी। इस दिन जो है जल का महत्व अधिक होता है। आप भले पृथ्वी पे ही गिराओ, किसी पेड़ के किनारे पे गिराओ, किसी भिखारी को दे दो, किसी जानवर को पिला दो, जल का महत्व इस दिन जो है प्रत्यधिक है। और इस दिन जो है जा करके गंगा को जो है याद करके लोग अपने जीवन को शुद्धि करते हैं। ठीक इसी दिन गंगा माता को जो है अगस्त मुनि ने अपने कान से बहा करके बाहर से निकाले हैं, तब जा करके इसको कर्णोद गंग भी नाम दिए गए हैं। तो कर्णोद यानी कि कर्ण से निकली हुई वो गंगा की जल है, और मुख से निकालेंगे तो झूठा हो जाएगा। एक जाह्नवी ऋषि भी रहे, उन्होंने गंगा को भी पी लिया, और गंगा को पीने के कारण से तो कितने लोगों के जो है उद्धार नहीं हुआ, तीर्थों में जल नहीं गया, तो उसने अपनी जंघा को चीर करके गंगा को वहां से निकाली। तो ऐसे 2 ऋषि हुए हैं। राम के युग में, त्रेता युग में अगस्त मुनि ने यह काम किया, और जो है सतयुग में जो है जाह्नवी ऋषि ने इस कार्य को किया, भगीरथ की जो है उद्धार के लिए। तो वहां पर जाह्नवी अपने जांग को चीरने के कारण से गंगा माता की नाम पड़ी है जाह्नवी गंगा। तो जो जांग से निकली हुई गंगा है उसको जाह्नवी गंगा, और कर्णोद गंगे जो है जाकर के कान से निकले हुए अगस्त मुनि का जो है द्वारा छोड़ी गई गंगा है। तो अगर जल को जो है सीमित ना रखा जाए तो जल सबको नाश भी किया कर सकते हैं। इसलिए जल उतना ही पिए जितना आपको आवश्यकता है। ज़्यादा पीने से भी मृत्यु होगा, ना पीने से भी मृत्यु होगा। जी, इतना bijzonder है पानी ना Panditji. Dus nou Panditji, dan ga ik even nog verder. Dan vraag ik, de kijkers stellen de vraag dan ook कि अगर निर्जला एकादशी जब आ रहे हैं और उसी दिन हम जानते हैं कि हमारे दूसरे कल्चर में ईद उल अदा होते हैं, इसमें कुछ संबंध भी होते हैं पंडित जी? इसमें संबंध ये नहीं है कि उस दिन गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी इसी दिन हम लोग गायत्री जयंती भी मनाते हैं। इस दिन माता गायत्री जो है प्रकट हुई हैं, वो माँ होती हैं। वेद की मंत्रों को जो है धो धो करके, यानी कि दुह दुह करके, जैसे रामायण में दोहा होते हैं, तो चौपाइयों को दोहने के बाद जो दोहा बनता है, ठीक इसी प्रकार से वेद के मंत्रों को जो है दोहने से एक 24 अक्षर वाली मंत्र बनी है, जिसको गायत्री मंत्र कहती है। इसी दिन माता गायत्री की जो है प्राकट्य हुई है। इसको गायत्री उत्पत्ति या गायत्री जयंती भी मनाते हैं। तो गायत्री माता जो है प्रथम रूप जो धारण की है वो गौ माता है। जिसने संसार को अपनी दूध पिलाई वो माँ है, वो माँ होती है। तो भले वो गाय के रूप में हो या मनुष्य के रूप में है, वो माँ होती हैं। तो अगर इस दिन हम अपनी माँ को जो है काट के और आपस में बांट करके खाएंगे, तो मनुष्य अपने माता के साथ कितना जो है घिनौनी कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस दिन जो है ईद उल अदा जो होता है, हम लोग प्रायश्चित स्वरूप से, प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारी माता की हत्या होती है और इस दिन हम लोग माता की जो है कल्याण के लिए, माँ ना रूठे और सबके ऊपर कल्याण करे, क्षमा प्रार्थना के लिए हम लोग माता गायत्री का जप करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, और गायत्री जो है स्तोत्र का पाठ, गायत्री सहस्त्रार्चरण हम लोग करते हैं। ऐसे जो है गायत्री का पुरस्करण करने से हम लोग सबका कल्याण की जो है प्रार्थना करते हैं। जिस दिन हमारी सनातनी लोग इस गायत्री देवी का जो है अनुष्ठान छोड़ देगा, इस गायत्री माता को मनाना छोड़ देगी, इस संसार में समस्त मनुष्यों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या हिंदू, क्या अन्य वर्ण वाले, कितने भी धर्मावलंबी होंगे, सब के लिए जीना कठिन हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी माँ से जो है जुड़े हुए रह करके क्षमा प्रार्थना करते हैं और माँ अपने बच्चों को क्षमा करती हैं। लेकिन जिस दिन वो माँ काली रूप धारण कर लेगी तो फिर सबका जो है तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस दिन गायत्री जयंती के साथ माता गायत्री को जो है प्रार्थना करते हैं, अर्चना बंदन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, और इसी भी दिन हम लोग जो हैं संसार के कल्याण के लिए सब
सबके लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि अगर जिस दिन हमने गायत्री मंत्र को गायत्री माता को eigenlijk niet पूजेंगे, dus dan gaat het eigenlijk nog moeilijker worden voor ons. Maar eigenlijk tegenwoordig als we dan kijken, is het dagelijks leven al nog steeds al moeilijk. Dat betekent dat dat er toch nog mensen zijn die de गायत्री मंत्र niet eren. ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र का जो है जप या पाठ न करने के कारण से ये सब परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ होती हैं मनुष्य के जो है विचार के कारण से। जी। हम लोग जो है गायत्री माला जाप करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहते हैं, भोजन पानी में लग जाता है, ध्यान इधर उधर भटकता है, कहीं दुकान में घूम रहा है, कहीं गाड़ी में घूम रहा है, कहीं बंगला में घूम रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा नहीं कि हम लोग गायत्री के जप करने से ही ये सब कुछ हो सकता है। गायत्री के जप से सबके कल्याण की हम लोग प्रार्थना तो करते हैं जी। लेकिन किस भाव से, किस विचार से इस जप को हम लोग करते हैं ये होता है। और सबके अंदर में कहते हैं पाप पयो निधि जन्म न मीना, कि जिसके अंदर में पाप होगा वो पाप में ही लगेगा, भले उसके सामने गंगा जल ही रख दो। मछली भी गंगा में डूबे ही हुए रहते हैं लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं होता, वो भोग योनि में रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में ये विचार नहीं है कि वो मछली हो करके अपने कर्मों को भोग रहे हैं। जिस दिन मछली के अंदर में ये विचार आ जाएगा कि भाई मैं मछली जीवन में हूँ, मछली के जीव स्वरूप में हूँ और मेरा कल्याण होगा तभी जब मैं अपने रूप को समझ जाऊंगी। अपने रूप को समझने के कारण से, अपने इस योनि को समझने के कारण अगर हम लोग समझ जाएंगे कि किस लिए हम इस योनि में हैं, उसी दिन हमारा आपका उद्धार शुरू हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य अपने पापों को, अपने कर्मों को शोधना शुरू कर लेगा, उसी दिन मनुष्य का कल्याण शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, dan wil ik nog een stapje verder gaan, want हमारे प्रिय दर्शकों दिन ब दिन और intelligent हो जाएगा। Dus hebben ze dus ook gevraagd, wat houdt Guru Asht dan ook in? Want dat sluit een beetje dan ook een beetje met elkaar aan nog panditje, want we hebben aan een stuk door dat we dan pujas hebben, ekadashis hebben, maar jayantis dan vieren. Maar dan is er nu een periode dat ze aangeven van er is Guru Asht. 10 तारीख जून से और 6 तारीख जुलाई तक जी ये गुरु अस्त होता है। हाँ। इसी महीने के 10 तारीख जून और 10 तारीख जुलाई जी 6 तारीख जुलाई तक ये गुरु अस्त होता है। अच्छा। इस गुरु अस्त में जब गुरु अस्त हो जाता है तो उसमें गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन संस्कार, कथा झंडी, ये सब ऐसी दैव कार्य नहीं करते हैं। अच्छा। मंदिर में देवता के प्रतिष्ठा, मूर्ति की स्थापना, ये सब परिक्रिया नहीं होता है। तो ये गुरु अस्त में नहीं होता है, गुरु उदय में ही होता है। और ऐसे में जो है जब गुरु अस्त होता है तो इसमें केवल ग्रह शांति, मूल शांति, जात कर्म संस्कार, ये संस्कार में जो होते हैं, जैसे छठी होता है तो छठी टाल करके हम लोग 7वां दिन पे नहीं कर सकते, वो छठा ही दिन पे करना है। तुलादान 7वां दिन पे होता है तो तुलादान को हम लोग 10वां दिन पे नहीं कर सकते, वो 7वां दिन पे ही करना पड़ेगा। सीमंतोयन संस्कार अगर उसी दिन पड़ा इसी गुरु अस्त में तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो है हम 40 दिन और इंतज़ार नहीं कर सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो जो समय पे निर्धारित क्रिया हैं उसको करना पड़ेगा, लेकिन नवीन कार्य, नया कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि किसी का मुंडन करना, किसी का जनेऊ करना, किसी का घर के नेह डालना, किसी की गृह प्रवेश करना, किसी का विवाह करना, ये गुरु अस्त में नहीं होना है। अच्छा, तो पंडित जी, wat is het verschil met dan Guru Asht en Guru Purnima? गुरु पूर्णिमा कुछ और होता है, गुरु अस्त कुछ और होता है। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु का जो है हम लोग याद करते हैं। देव गुरु बृहस्पति का जो है इस दिन जो है जा करके प्राकट्य हुआ, जिसको हम लोग जुपिटर प्लैनेट भी कहते हैं, इस दिन उसका प्राकट्य हुआ है। इसी दिन जो है गुरु संसार में आता है, क्योंकि भगवान विष्णु अपना जो है निंद्रासन में चला जाता है, वो चतुर्मास में लग जाता है, 4 महीना उसका शयन कक्ष होता है, देव शयनी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके ठीक 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा होता है। तो गुरु पूर्णिमा में जो है अपने गुरु जी को याद करते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि गुरु जो है 3 देव के प्रतीक हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में गुरु होता है, और यही गुरु जो है जा करके अब हमारी मार्गदर्शक बनेगा और हमें सत मार्ग दिखाएगा। अच्छा मार्ग, ज्ञान के मार्ग, पुनीत मार्ग, मुक्ति के मार्ग, मोक्ष द्वार हमें ये गुरु ही दिखाएगा। तो गुरु अस्त जो है जब बृहस्पति तारा डूब जाता है, द प्लैनेट जुपिटर, वो धरती यानी कि सूर्य के नीचे की ओर
उसका जो है परिक्रमा शुरू होता है, और जब ऊपर में होता है तो गुरु उग्र होता है, बराबर में रहता है, तो केवल उसको गुरु हम लोग गुरु चक्र कहते हैं। तो और गुरु पूर्णिमा जो होता है, तो इस दिन भगवान शिव को जो है, जो गुरु परंपरा का जो है प्रतिमाएं आरंभ की हैं, तो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभासो कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिमेद विभागणो। इस मंत्र का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, इस दिन अपने गुरु को जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के बराबर जानते हैं। और ये गुरु जो होता है वे हमें आपको जो है सदमार्ग दिखाएगा। हमें आपको जो है, इस दिन लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षित होते हैं अपने गुरु के साथ, अपने गुरु के पास बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गुरु जी का सेवन करते हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताना है। और पहले भी बता चुके हैं, देवालय, मित्र के घर, माता पिता के घर और गुरु जी के द्वार, ये 4 द्वार पे खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कोई भी फल ले लो, पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फल भी ले लो, सेवा करना है, अपने गुरु जी के पास जाइए, सेवा कीजिए, कोई भी फल से दक्षिणा दे करके, दान दे करके, समय का दान दे करके उसके चरण दबाइए, उसके पास बैठिए, हालचाल पूछिए और अपने गुरु से जो है कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये गुरु पूर्णिमा होता है। इस दिन गुरु अपने शिष्य को जो है सदमार्ग दिखाता है। अच्छा, तो पंडित जी, kan ik mijn guruji, als mijn guruji geen pandit is, maar hij kan mij wel kennis overdragen, kan ik zo een persoon wel opnemen als een guruji van mij? अगर गुरु पुरोहित नहीं है, ऐसा नहीं कि गुरु को पुरोहित होना चाहिए। एक गुरु होता है जो हमको स्कूल में पढ़ाता है, वो पहला गुरु है। हाँ, अध्यापक के रूप में। अध्यापक के रूप में। लेकिन एक गुरु होता है जो हमें जन्म से ही अपना दुलार प्यार और सब कुछ निछावर करती हैं। तो सबसे पहली गुरु जो हमारी आपकी होती है वो माँ है। फिर हमें धर्म में उठना बैठना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, कैसे लोगों से बोलना है, पिता जो है हमारा दूसरा गुरु हुआ। फिर उसके बाद जो है अध्यापक जो हमको पढ़ाता है वो तीसरा गुरु हुआ। चौथा गुरु हमारे आपके जीवन में हुआ है हमारे सदग्रंथों को जो है अवलोकन करने वाला सदगुरु, जो सन्यासी हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी चलते फिरते क्योंकि वो विद्वान हैं उसको गुरु बना ले। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु और ब्राह्मण जगत गुरु है। पूरे संसार का गुरु जो है ब्राह्मण ही होता है और सन्यासी समस्त ब्राह्मणों का ही गुरु होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यो कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागनो। ना, इस मंत्र को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने गुरु को जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के बराबर तुलना करके उस सन्यासी, उस शंकराचार्य की जो हम लोग वंदना करते हैं कि आप सन्यासी बन करके आए हैं और हमें सदमार्ग दिखाए हैं, और सदमार्ग दिखा करके हमें आपको जो है जीवन में ऐसा जो है ज्ञान, अपार ज्ञान दे गए हैं जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। Goed, Pandit जी, dus aansluitend was de vraag daarvoor dat ik, hoe kan ik een keuze maken als ik iemand als सदगुरु wilt nemen? सदगुरु बनाना ऐसा कोई कठिन कार्य भी नहीं है, लेकिन सहज कार्य भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहले में मैंने बता दिया है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पहले अपने गुरु के साथ बैठिए। अगर आप किसी को सोच रहे हैं कि मैं इसको अपना गुरु बना सकता हूँ, तो पहले उसके बारे में जानिए। वो आते जाते कहाँ हैं, बैठते कहाँ हैं, उसका आचरण क्या, उसका बोली बाली कैसी है, उसके अंदर में ज्ञान है या दिखावा है, ये भी जानना चाहिए। और ज्ञान ना है तो ऐसे लोगों को जो हैं, क्योंकि मूर्खों के गुरु तो मूर्ख ही होगा, तो ऐसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु को जो है जाना जाता है 3 बातों से, 3 चीज़ों से, 3 प्रक्रिया होती हैं जिससे एक सदगुरु की पहचान होती है। पहला उसका आचरण है। गुरु का आचरण शांत भाव होना चाहिए, वो शांति प्रिय होना चाहिए, शांति के मार्ग को दर्शाने वाला होगा, क्रोध को जो है त्यागने वाला होगा, माया को त्यागने वाला होगा, और कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करने वाला होगा। वो पहला लक्षण होता है गुरु का। दूसरा लक्षण है उसका बोली। गुरु कैसे बोलते हैं, उसकी बोली में मिठास है, उसकी बोली में ज्ञान है, उसकी बोली में जो है शास्त्र का जो है निचोड़ कितना है, वो मनमानी बोल रहे हैं या शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। ये उस गुरु का जो है दूसरा पहचान। तीसरा पहचान गुरु का है कि वो स्वयं परमात्मा को जानने वाला है, क्योंकि गुरु वही होता है जो स्वयं तरे हुए हैं और औरों को तार सकता है।
जो स्वयं तरे हुए नहीं है वो औरों को नहीं तार सकता है। तो अगर मान लिया जाए मेरे गुरु जो हैं सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसको मैंने गुरु बना लिया, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं समाज के यानी कि माया के प्रपंच में पड़े हैं उसको गुरु बनाना जो है मूर्खपन होगा। धर्मशास्त्र कहते हैं विरुक्तो आत्मनाम तस्मात् गुरु एतत् लक्षण। जो विरुक्त है, विरुक्त माने मोह माया के प्रपंच से दूर है, ज्ञान की जो है आचरण करने वाला है, सत आचरण करने वाले हैं, सत्यवादी हैं, धर्म के अवलोकन करने वाले हैं, मर्यादाओं का जो है पालन करने वाले हैं, धर्मशास्त्र को जानने वाला है, वो सदगुरु होता है, वो सन्यासी होता है। तो ब्राह्मणों के लिए सन्यासी और पूरे जगत के लिए ब्राह्मण गुरु के रूप में प्राप्त होता है। तो गुरु को पहले जान लो। Goed, Panditji, er zijn een aantal vragen over Panditji dan gekomen. Eigenlijk over het werk wat Panditji dan eigenlijk dan doet. Misschien niet voor u alleen, maar eigenlijk in zijn algemeen toch? लोग मांगे जाने कि पंडित जी के काम के। अच्छा, मुझे लगा कि हमारे ही बारे में प्रश्न है। नहीं, हमारे बारे नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जब पंडित जी के काम ऐसे होते हैं तो पंडित जी को क्यों एक्चुअली इतना देर पूजा करना चाहिए? एक पंडित जो हैं दिन भर में, देखो औरों को मैं नहीं जानता लेकिन अपना मैं बता सकता हूँ कि मैं दिन भर में एक ही पूजा करता हूँ, दूसरा कभी नहीं लेता हूँ। या तो ऐसा समय का अभाव हो जाए जैसे नवरात्रि हैं और लोगों की इच्छा है तो 2 से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं कभी उस समय 2 से ज़्यादा पूजा नहीं लूँगा, क्योंकि एक ही पूजा में 4 घंटा में मेरा काम जो है बस हो ही जाता है। अब ओवरवर्क नहीं करते हैं पंडित जी? अब ओवरवर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय मेरे ही शरीर का भी हानि होगा और मैं अपने जजमान को वो ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा, उनको जो है वो साधना भी नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी मीटर डाउन हो जाता है, एनर्जी लगता है पूजा करने में। और पूजा करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को निछावर करना है, उस मंत्र के साथ आपको एक हो जाना है। क्योंकि जो मंत्र बोलते हैं पंडित जी, जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र के साथ एक हो जाते हैं, और जब वह मंत्र के साथ एक हो जाते हैं तो परमात्मा से सीधे बात करते हैं आपके लिए, और उस समय शरीर से निकले हुए जितनी भी एनर्जी हैं वो परमात्मा की एनर्जी हमको शोषण कर लेती है, हमको सोख लेती हैं, और हमको सोखने के कारण से हमारा जो है यहाँ पर नसें ढीले हो जाते हैं। नसें ढीले होने का मतलब ये है कि थकावट आ जाती है। तो इसलिए मैं तो एक पूजा से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे यजमान की कार्य भी ठीक से हो और मैं भी स्वस्थ रहूँ। ज़्यादा पूजा पाठ में मैं लग जाऊँगा तो माया में पड़ जाऊँगा। और वैसे भी जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, कुछ पंडित गण हैं कि एक एक नवरात्रि में या एक एक दिन में 6 पूजा कराते हैं। तो या तो उनको धन की अभाव है, और धन के अभाव मतलब हमारे यजमान जो हैं उनको जो हैं इस प्रकार से सेवन नहीं करते हैं कि उनको जो है और ज़्यादा कमाना पड़ता है, क्योंकि पंडित होना एक बात है लेकिन अपने घर गृहस्थी को चलाना भी पड़ता है। बिजली का बिल देना है, इंश्योरेंस का देना है, बच्चों की पढ़ाई के देना है, डॉक्टर का फीस को देना है, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं, खर्चे जैसे दूसरे तो लोग करते हैं। केवल पंडिताई करके ये खर्चा नहीं चलाया जा सकता है। तो इसी में जो है कुछ पंडित गण जो है मजबूरी में आकर के 1 से 2, 2 से 3, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूजन रख लेते हैं और कराते हैं। उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास ये विधि है तो कर लेते हैं। लेकिन संतोषम परम सुखम, धर्मशास्त्र कहते हैं जो संतोष कर लेता है वही सुखी होता है। तो एक ही पूजा में मेरा तो चल जाता है, मैं आराम से बैठ जाता हूँ और दूसरा नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उनकी मजबूरी वो जाने, उनकी परिस्थिति वो जाने क्यों करते हैं। लेकिन हमें इस बात पर जो है जरूर गौर करना चाहिए कि यजमान को जो है पूरा ध्यान दे सके और पंडित भी अपनी जो है स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी रख सके। अच्छा, तो हम जैसे कहते हैं कि पुरोहित के काम में हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बोलने से जो शक्ति निकलते हैं, जो बोलने की जो ताकत होती है, मंत्र को अगर ठीक ढंग से बोला जाए तो उसका असर पूरे सीधे हृदय पे होता है। तो हृदय पे होने के कारण से उसका ताकत जो होता है, उनकी शक्ति जो होता है परमात्मा से जुड़ जाता है। तो अपने शरीर का भी इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं तो शरीर को भी आराम देना पड़ता है। ठीक गाड़ी चलाते हैं लेकिन हिसाब से चलाना पड़ेगा। गाड़ी इंजन जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो रोक देना पड़ेगा,
कि जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा तो फिर हम लोग बराबर चला सकते हैं। अच्छा। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतत् प्राहुर क्षेत्रज्ञम च इति तद्विदः। इस शरीर को चलाइए वहाँ तक जहाँ तक आपको पहुँचना है, वहाँ पर पहुँचने के बाद शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि यजमान का पूजन कराते कराते पंडित जी का राम नाम हो जाए, नहीं तो ठीक है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। जी। इसलिए हमको जो है अपने स्वास्थ्य का, यजमान का स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखते हुए सभी कार्य को करना है। और जहाँ तक हमारी आपका समय है, हमारा आपका जो है 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का पूजन, एक दिन का पूजन भी भगवान के लिए चुटकी के बराबर होता है, उनके लिए ये चुटकी के बराबर होता है। तो भला आप सोचिए 1 घंटे के पूजन में भगवान ने क्या सुना हमारे लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान के प्रति वह पूजन जो है विस्तार से और विधि पूर्वक करते हैं, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, यजमान को भी लगे कि भाई हमारा पूजा ठीक से हुआ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है, और यजमान को भी फुर्सत मिले कि मैं भगवान का ध्यान कर सकूं। बहुत अच्छा है। एक्चुअली पंडित जी एक ऐसा भी होते हैं, जैसे हम ये एपिसोड हम चलाते हैं ना स्वस्ति प्रोग्रामा में, तो हमारे लिए भी समय के अनुसार होते हैं। तो शायद में भी ये आपका जो एडवाइस होते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, तो मुझे कुछ फ्राख फिल्टर करके थोड़ा से एक लिमिट धरे के पड़ी कि आज के एपिसोड में हम 5 गो फ्राख पूछब है, 5 गो फ्राख में पूछत सब एपिसोड का समय भी हो जाता है पंडित जी। ऐसे ही जैसे आप बताते हैं कि पूजा जैसे 1 घंटा होते हैं, हमारे एपिसोड भी कुछ समय के कारण चलते हैं। आज के एपिसोड में हम भी पहुंच गए हैं। अब हम कैसे हम बताएं कि आपने जैसे बताए हैं कि कुछ ज़्यादा त्योहार आते हैं पंडित जी। आपने बताया है कि गंगा दशहरा है, फिर निर्जला एकादशी है, उसके बाद भी गुरु पूर्णिमा आ रहे हैं ना गुरु दशहरा, गुरु अष्ट है। गुरु अष्ट वो त्योहार नहीं है, वो तारा को डूबने के समय है, और उसके बाद है गुरु पूर्णिमा आती फिर 10 तारीख जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा होगा। अच्छा, बहुत अच्छे पंडित जी। हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों ने इस एपिसोड को देखे, उनके फ्राख हम बांतोड़ किए हैं, और या तो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किए हैं आज के एपिसोड से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं, हमने कई फ्राख आपने जैसे बताए हैं, हमने बहानों किए हैं, पंडित जी ने बताए हैं आपको कैसे निर्जला एकादशी करना चाहिए और गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं. En daarna hebben we natuurlijk Guru Asht en u heeft gehoord, daarna is ook Guru Purnima, hoe u dus uw guru kunt vereren. Goed, ik ga u groeten, ik zie u de volgende week. Namaskar.